2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद तमाम प्रत्याशी जमीनी स्तर पर एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं। जोर लगाए भी क्यों ना, पार्टी ने 11 की 11 सीटों पर जीत का दावा जो कर दिया है, लेकिन इस जोर आजमाइश के बीच शब्दों और भाषा के लिहाज को अगर देखें तो दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने इसे छोड़ ही दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जहां सर फोड़ना और गोली चलाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने ही बयानों पर सफाई देते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के आदिवासी नेता और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप के बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। कश्यप ने कांग्रेस की तुलना पाकिस्तान से कर दी है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर एक्टिव बीजेपी ने तो कांग्रेस की तुलना कुत्ते से भी कर दी। कश्यप ने इस वीडियो में राहुल गांधी को घेरते हुए कहा, अमेठी गांधी परिवार की पुश्तैनी सीट रही है। एक समय था वो कहते थे कि वहां से उनका कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो जीत कर आएगा। आज वहां से राहुल गांधी को भागना पड़ रहा है। उनकी स्थिति कुत्ते से बदतर हो चुकी है। कांग्रेस के नेता जिस तरीके से बयान जारी कर रहे हैं, कभी सर फोड़ने की बात करते तो कभी उनको मारने की बात करते हैं, तो ये इनके हतोत्साहित हो चुके हैं और ये कुछ भी उलझुल बयान जारी कर रहे हैं। मैं तो सीधा सीधा आरोप लगाता हूँ कि कांग्रेस की भाषा अब पाकिस्तानियों और आतंकवादियों की भाषा हो चुकी है। इसलिए जनता ने तय कर दिया है कि ऐसे अमर्यादित टिप्पणी करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और उनको देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जब बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हमलावर हो रही है तो उसका जवाब भी आना वाजिब है। पाकिस्तान के साथ साथ आतंकवादी, रोहिंग्या और आईएसआई की भाषा बोलने वाले बयान से लेकर स्थिति कुत्तों से बदतर होने की बात पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीतिक आतंकवादी पार्टी बन चुकी है। विपक्षी लोगों के बारे में अनगढ़ टिप्पणी करना बीजेपी का पुराना चरित्र है। बीजेपी कौन होती है? राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट देने वाली, अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वाली बीजेपी कांग्रेस को सीख दे रही है। बीजेपी का चरित्र आतंकी हो चुका है। पार्टी का चरित्र है, उनके संस्कार। एक तरफ तो दुहाई दे रहे हैं कि हमारे नेताओं के बारे में कांग्रेस के लोग टिप्पणी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार के अनर्गल आपत्तिजनक बयान जारी करके पूरी पार्टी को अपमानित करने के काम कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी का यह जो चरित्र है कोई नया नहीं है। उस वीडियो में उन्होंने जिस मुहावरे का प्रयोग किया है, जिसकी पूंछ का प्रयोग किया है, लगभग भारतीय जनता पार्टी का वही चरित्र है। वो भी कभी सीधी नहीं हो सकती। बहरहाल इस तरह की भाषाओं का उपयोग कर राजनीतिक दल क्या बताना चाह रहे हैं, ये तो वो खुद समझ सकते हैं। लेकिन भाषाओं की मर्यादा को भूल चुके नेता और जिम्मेदारों को इसका कितना फायदा मिलेगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष हरपाल के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। मान जाओ माननीय, जी हां, हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुछ वैसी ही तस्वीरें अब देखने को मिल रही है। माननीयों के बोल लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, वैसे तो लोकतंत्र में मर्यादित भाषा को सर्वोच्च माना गया है। सड़क से लेकर सदन तक जब भाषा की मर्यादा टूट जाए तो कीचड़ उछलना लाजमी हो जाता है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भाषा की मर्यादा को तार तार करते बयान लगातार सुनने को मिल रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हो या फिर पूर्व मंत्री कवासी लखमा लगातार विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन सब के बीच में मंत्री केदार कश्यप ने भी अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर दिया। अब आपको बता दें कि एक बार फिर से सियासत की उबाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही हो और इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा को शुरू करें उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। सियासी बाढ़ में क्यों टूट रहे मर्यादा के तटबंध? पीएम मोदी पर निजी हमले क्यों कर रही कांग्रेस? कांग्रेस की तुलना पाकिस्तान से कर क्या संदेश देना चाहती है बीजेपी? छत्तीसगढ़ की साफ सुथरी सियासत में क्यों लग रहा बदजुबानी का तार?
तो इन्हीं सब पॉइंट के साथ, मुद्दों के साथ आज हम चर्चा शुरू करें उससे पहले हमारे खास मेहमानों से आपका ताल्लुक करवा देते हैं। और हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुनील चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है भाजपा की। वंदना राजपूत कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी है। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। तो सुनील जी, सबसे पहले आप ही के पास में आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से बयानबाजी आ रही थी, चरणदास महंत जी की बात कर ले, कवासी लखमा जी की बात कर ले, इन्हीं पर आप आरोप लगा रहे थे, इन्हीं को आप अमर्यादित बता रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब ये बोल तो आपकी तरफ से भी बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, जब बदजुबानी का जवाब बदजुबानी से ही देना है तो फिर कांग्रेस कहां गलत और आप कहां सही? जी राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कांग्रेस की बदजुबानी जो है वो लगातार राष्ट्रीय स्तर से लेकर के प्रदेश में चल रही है। इनके जो नेता हैं वो कितने अनर्गल बयान देते हैं। सबसे पहले तो अभी शक्ति की उपासना का पर्व चल रहा है। कांग्रेस से भी हमारी शक्ति स्वरूपा प्रवक्ता महोदया बैठी हैं, आप भी शक्ति स्वरूपा हैं, मातृ शक्ति है, और उन्हीं से लड़ना है कांग्रेस को, ये कहते हैं। अब बताइए ये कैसा बयान है। दूसरा, इनके सुरजेवाला जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो एक हमारी अभिनेत्री है, सांसद है, प्रतिष्ठित है भारत में, उनके विषय में कितने गलत बातें चाटने के लिए है क्या जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। इनकी एक और नेत्री है कांग्रेस की, वो पूछती है हमारे प्रत्याशी के लिए कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे चरणदास महंत जी आ जाते हैं, वो तो सिर फोड़ेंगे बोलते हैं भैया मोदी जी का, कहते हैं लाठी वाला चाहिए, फिर कहते हैं डिफाल्टर, उसके बाद कहते हैं शराबी कांग्रेस को वोट देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने मर्यादा को तार तार कर दिया, आप सर फोड़ने की बात करते हैं, तो क्या ये आईएसआई की भाषा नहीं है? ये पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की भाषा नहीं है? जो भारत के लोगों की सर फोड़ने की बात करते हैं, उनके सर धड़ से अलग करने की बात करते हैं, उसी भाषा का प्रयोग कांग्रेसी कर रहे हैं। यही तो कहा ना केदार कश्यप जी ने। और ये लगातार कहते थे अमेठी रायबरेली तो हमारे पर ऐसी सीट है जहां पर हम अपने घर का कुत्ता पालते हैं, उसको यदि खड़े कर देंगे तो वो भी चुनाव जीत जाएगा। राहुल गांधी जी वही कुत्ते की बिस्किट खिलाते फिरते हैं लोगों को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, फिर वो कांग्रेसी बेचारे छोड़ करके चले जाते हैं कांग्रेस को। लेकिन अब स्थिति क्या हो गई, इनको छोड़ के भागना पड़ा, इनको छोड़ करके भागना पड़ा। तो इतना दम्भ भरने वाले, इसमें कौन सी अनर्गल बात हो गई? ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो है वो तो कांग्रेसी लगातार कर रहे हैं। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जो आवाज उठा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, उनको कहते हैं स्लीपर सेल है, आतंकी गतिविधियों में लिप्त होते हैं स्लीपर सेल, उनकी तुलना कर रहे हैं। तो भैया अब ये दिमागी दिवालियापन तो है ना, मानसिक संतुलन तो खो दिए ना। अब आप आसमान की तरफ मुंह करके थूकेंगे तो आपके ऊपर तो पड़ेंगे ना छींटे। तो ये ऐसे ही छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, चलनी में दूध दुहे और करम ला दोष देवे। ये पूरी 11 की 11 सीट में 0 आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में रिजल्ट कांग्रेस का 0 होगा और उसी की खींच निकाल रहे हैं। ये इसलिए हड़बड़ा रहे हैं, इसलिए घबरा रहे हैं। ठीक है सुनील जी, लेकिन आपकी पार्टी से दिए हुए बयान कहां तक आप मर्यादित समझते हैं? ठीक है, राहुल गांधी के पलायन को लेकर जिस तरह से अमेठी से पलायन को लेकर जिस तरह से शब्द केदार कश्यप जी ने इस्तेमाल किए हैं, कुत्ते से बदतर हालत बताई है, तो कुत्तों से तुलना करना ये मर्यादित मान ले? ये तुलना नहीं है, ये बयान जो उनका रहा कांग्रेस का। नहीं तो कांग्रेस जब आप आपके बयानों के देख रहे हो तो कांग्रेस के बयानों के भी देखिए। जब कांग्रेस का कहना था कि भाषा पे मत जाइए, भाव पे जाइए। नहीं तो उन्होंने कहा भाई, उन्होंने तो कुछ ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये कहती थी कि अमेठी से तो हमारा कुत्ता भी जीत जाएगा चुनाव में जिसको हम खड़े कराएंगे। तो भाई काहे के लिए छोड़ करके भाग रहे हो? जब इतने मजबूत थे तो क्यों हार गए थे पिछली बार? यही तो पूछ रहे हैं केदार कश्यप जी। और क्या, एकदम आसान सी बात है, सीधा सरल पूछ रहे हैं। और आप जिस भाषा का प्रयोग सर फोड़ने की बात करते हैं, आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो तो पाकिस्तानी ही करते हैं ना, आईएसआई के लोग करते हैं ना, कि भारत के प्रधानमंत्री का सर का कलम कर देना चाहिए, भारत के लोगों को उड़ा देना चाहिए, उनकी गर्दन काट देना चाहिए। ये भाषा तो पाकिस्तानी हुई ना, तो वही भाषा तो बोल रही है यहाँ पर रह करके। तो क्या गलत कह रहे हैं माननीय केदार कश्यप जी? अब जो वीडियो जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर कुत्तों की पूंछ से अब तुलना कांग्रेस की कर दी गई। अब देखा जाए तो अगर बीजेपी ने तुलना की है तो इसका रीजन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लगातार बयानबाजी का होना हो सकता है? क्योंकि देखिए, चरणदास महंत जी का बयान आता है इस तरह का, उसके बाद कवासी लखमा जी का बयान आता, नहीं 1-2 बयान आए तब तक ठीक है, लेकिन बयान पे बयान आना इस तरह के। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो असफलता है, उस असफलता को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं,
ताकि जो जनता है वो जनता को जो वास्तविक मुद्दों से भटकाया जाए, जो पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था और जनता के साथ जो वादा खिलाफी किए हैं, उस वादा खिलाफी को जनता याद न रखे। और दूसरी बात, जो देश और अपने प्रदेश में भाजपा की सरकार चलाने वाले विपक्षी दल के नेताओं को यदि कुत्ते के पूंछ से तुलना कर रहे हैं तो ये भाजपा का संस्कार बता रहा है। बहुत बोलते थे ना कि भाजपा संस्कारवान पार्टी है, तो क्या उनका यही संस्कार सिखाता है क्या कि आप एक विपक्षी दल को आप कुत्ते के पूंछ से आप तुलना करेंगे? अरे भारतीय जनता पार्टी के जब से लोकसभा चुनाव की शुरुआत हुई है तभी से इन लोग सोशल मीडिया पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन पर अमर्यादित टिप्पणी करके लगातार सोशल मीडिया हैंडल पर इन लोग वार कर रहे हैं। तो ये क्या मर्यादा बताते हैं क्या? और रही बात, आप लगातार यदि छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो हम तो हमेशा मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं भैया, लेकिन आपको लगता है मुद्दों पर बात करना पसंद नहीं है, जनता का ध्यान भटकाना है। और रही बात, आप बोल रहे हैं कि 11 से 11 सीट में आएंगे, तो ये आपका घमंड बोल रहा है। एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, और हो सकता है कि आप लोग ये सेट कर लिए हो तो इसीलिए और कॉन्फिडेंस होगा, तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से इतना जरूर बोलना चाहूंगी मैं, अगर मर्यादा की बात करते हैं तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे वो हमेशा मातृशक्ति को यहाँ पर अपमान करने का काम किए हैं। आप कभी संसद के अंदर एक महिला सांसद को बोलते हैं कि ये शूर्पणखा है। आप जो हमारे बहुत ही दिवंगत कांग्रेस की जो हमारी एक वरिष्ठ नेत्री है उनको बोलते हैं कांग्रेस की विधवा है। आप बोलते हैं कि लगातार कांग्रेस की जो महिलाएं हैं उनका आप अपमान करते हैं। तो इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार मातृशक्ति को अपमान करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कितना स्तरहीन बयानबाजी करने में उतारू हो गए हैं। कभी विकास पर बात नहीं करेंगे, हमेशा बात करते तो विनाश पर बात करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से मालूम है। हम 100 दिन में महंगाई कम करने की बात किए थे, आज महंगाई बेलगाम हो गई है। यदि जनता पूछेगी तो हम इसका जवाब क्या लग रहे थे, तो कवासी लखमा जी का फिर इस तरह से बयान है ना, ये भी तो एक बड़ा सवाल कांग्रेस पर लगता है ना। मौका आप ही दे रहे हो बीजेपी को बोलने का। देखिए, यदि कवासी लखमा जी के अगर बयान को आप देखेंगे सुनेंगे तो आप गोडी भाषा में आपको इस पे थोड़ा सा ज्यादा आपको अंदर तक जाना पड़ेगा कि गोडी भाषा में इसका प्रयोग कैसे करते हैं। मतलब बहुत सारी भाषा ऐसी होती है कि हमको लगता है कि ये कुछ बातें कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ हम वो भाषा को हमको लगता है कि नहीं हमारे लिए वो मतलब माइनस टाइप का लगता है। लेकिन जो गोडी भाषा है उसका भाषा का एक अलग प्रयोग होता है, अलग अर्थ में होता है। तो वो वहां पर जाकर के गोडी भाषा में भाषण दे रहे थे और इसी भाषण के दौरान उन्होंने ये शब्द कहा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, जैसे चरणदास महंत जी की अगर बयान के बारे में लगातार बात करते हैं तो उसमें तुलना किया गया। हम जनता को बता रहे थे कि आपको अगर छत्तीसगढ़ के कार्य करवाना है, जनता के हित में आपको काम करवाना है, तो मोदी जी के सामने में हमको भूपेश बघेल को लाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जनता का काम हो पाएगा। तो ये कहीं पर सिर फूटने वाली तो बात था ही नहीं। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक छोटी सी बात को ज्यादा तूल दे करके उसको हवा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी मुद्दा पर बात नहीं कर सकती है ना। 15 लाख किसके खाते में आए ये नहीं बता पा रहे हैं, 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला कि नहीं मिला वो नहीं बता पा रहे हैं, किसानों की इनकम दुगुनी जवाब लूंगी। ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ पहले के शर्मा जी से। के शर्मा जी, देखिए कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, लेकिन फिलहाल जो माहौल छत्तीसगढ़ में बना हुआ है क्या वाकई ये बढ़िया है? अमर्यादित माहौल, बीजेपी की तरफ से बात कर ले या कांग्रेस की तरफ से बात कर ले, लगातार इस तरह की बयानबाजियों की बात कर ले या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट की बात कर ले, देखी जा रही है। आपको नहीं लगता कि इन सब चीजों से कहीं ना कहीं राजनीति की जो गंभीरता है वो कहीं ना कहीं कम होती है? इस बात को प्रवक्ता भी समझ रहे हैं, बार बार उनकी बातों में आप देख रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश। यदि इस प्रकार से बात करेंगे तो एक उंगली आप उठाते हैं तो 4 उंगली आपकी ओर आते हैं। दोनों ही देखे होंगे एक दूसरे के नेता क्या बोलते हैं उनके बारे में ये बता रहे हैं। ये स्वीकारोक्ति वाली बात नहीं आ रही है कि हमने कहीं गलती की है, ये महत्वपूर्ण बात है। और जनता जो है इस प्रकार के शब्दों का विपरीत रिएक्शन करती है। पिछले चुनावों के परिणाम को लेकर, चाहे मोदी को लेकर के बात करें या एक बार छत्तीसगढ़ में ऐसी ही बात आई थी, लोगों को ध्यान में होगा,
जब कहा गया था कि अटल बिहारी वाजपेयी के पिता का नाम लोगों को मालूम है क्या, एक बड़ी प्रतिक्रिया हुई थी छत्तीसगढ़ में उस समय। इस तरह से अभी जो बयानबाजी हो रहा है इसकी भी प्रतिक्रिया निश्चित रूप से जनता में होगी, और जनता, छत्तीसगढ़ की जनता मुद्दों के आधार पर मतदान करती है, चाहे मोदी की गारंटी की बात करें या कांग्रेस के जन घोषणा पत्र 2018 की बात करें। दूसरी ओर आपने कहा कि मोदी को ही टारगेट किया। आप देखिए, चाहे लाठी वाली बात में हो या लखमा के बयान में हो, मोदी को टारगेट इसलिए है कि भाजपा भी मोदी के चेहरे और लोकप्रियता और उनके कामों के आधार पर चुनाव मैदान में है। तो निश्चित रूप से मोदी टारगेट है, और उसके साथ ही साथ उनके कामों को लेकर चर्चा जो होनी चाहिए, 10 साल की विफलता क्या है, क्या सफलता है, या 2047 को लेकर जो बात है, न्याय की गारंटी के बाद, ये मुद्दे लेकर जाने से ज्यादा लाभ होगा कि छत्तीसगढ़ विकास के आधार पर। तीसरा, आपके गुहार के पॉइंट का ही जवाब देना चाहता था कि पाकिस्तान की बात इसलिए कही जा रही है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे कि अल्पसंख्यक कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर के एक मुहिम छेड़ी गई है कि तुष्टीकरण की बात को लेकर जो बातें आ रही है, और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि गरीब परिवार को लेकर, आवास को लेकर के जो बात कही, उसके जवाब निश्चित रूप से जनता में प्रतिक्रिया होती है। भाजपा देखेंगे लगातार पिछले चुनाव में इसका उपयोग करती रही है। उसके आप देखेंगे कि दूसरी चीज यहाँ पे है कि आप जो बयान, जितने भी बयान हो रहे हैं उसको लेकर के जो केदार कश्यप का जो बयान है वो भी मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय नेता का इस तरह से मतलब कहना भी नहीं चाहिए कि आने वाले समय में ऐसा बयान ना आने लगे कि आपको उसके बयान को सुनाने के जगह बीप बीप की आवाज देना पड़े। इतनी दूर तक बात नहीं जानी चाहिए। मुझे लगता है कि एक छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की जो बात कहें तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी के साथ साथ गोड़ी भाषा भी एक समृद्ध भाषा है, जिसका विभिन्न प्रकार के मुहावरों के माध्यम से उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जिन शब्दावली का उपयोग किया जा रहा है कि मैं जीतूंगा वो मार, कहना नहीं चाहिए इन सब शब्दों के जगह में। यदि मुद्दों की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, बेरोजगारी, महंगाई, ये तमाम मुद्दों पर यदि बात करेंगे, मुझे लगता है कि इनको ज्यादा लाभ होगा इन प्रकार के बयानबाजी की जगह में। जी निश्चित है के शर्मा जी, क्योंकि अगर आप एक प्रतिष्ठित पद पे है तो अपने शब्दों का बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह के शब्दों का प्रयोग आप कर रहे हैं। ठीक है, सुनील जी आपके ही पास में आऊंगी। देखिए सुनील जी, देखा जाए आप पे प्रेशर पॉलिटिक्स के आरोप लगते हैं, लगातार कांग्रेस इसी तरह की बयानबाजी आप पर करती है। हालांकि देखिए स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं कि कार्टून वाली पॉलिटिक्स अब आप करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्टून के जरिए पहले हमने देखा था राजनांदगांव से प्रत्याशी भूपेश बघेल, उनको लेकर आपने कार्टून पॉलिटिक्स की। लगातार जिस तरह से आप पोस्ट कर रहे हैं कार्टूनों के जरिए, तो नहीं लगता आपको कि राजनीतिक गंभीरता कहीं ना कहीं हल्का जाती है इन सब चीजों से? देखिए, कार्टून जो है वो भी एक सशक्त माध्यम है अभिव्यक्ति का, अपने प्रचार का। और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप कांग्रेस के भी कार्टून देखिए ना, और वो भी तो कार्टून को पोस्ट कर रहे हैं लगातार, वो लोग भी डालते हैं। ऐसा नहीं है, सभी लोग करते हैं, अन्य दल भी करते हैं। तो कार्टून एक अभिव्यक्ति का माध्यम है और उस माध्यम से अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। और क्या गलत कह रहे हैं? हमने कहा कि जिहाद गांव बनाएंगे तो क्या गलत कह दिया? वहां तो पूरे सबूत वैसे ही निकल रहे हैं ना। आप लोग देख तो रहे होंगे, प्रतिष्ठित चैनल में है तो आपको भी पता है। उसके बाद हमने कहा कि यहाँ कब्जेबाज मंत्री है, तो दिखा ना कब्जा, यहाँ पर जमीन पर कब्जा हुआ, वहां पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। तो जो भी बातें हम लोग कह रहे हैं, यदि हम ये कहते हैं कि एक सांसद लापता है कोरबा से, तो उसमें क्या गलत है? लोग तो पूछते ही थे भैया इतने दूर कहाँ, क्या कैसा, कुछ मिलना जुलना नहीं। तो लगातार जिन बातों को हम कह रहे हैं, अब हम मुद्दे से ये कहते हैं कि मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ते। अरे मुद्दे पे आप कहाँ रहते हो? सर फोड़ने वाली बात आप करते हो। आप हमारी महिला नेत्रियों के विषय में अनर्गल प्रलाप करने लगते हो, अनर्गल बात करने लगते हो। कवासी लखमा जी जो है उनका तो दूध भात है छत्तीसगढ़ में, ऐसा लगता है गोड़ी भाषा है, ये भाषा बोल करके बच जाएंगे। गोड़ी बोलने वालों ने खुद कहा है कि उन्होंने जो कहा है वो सीधा सीधा ये है, उसका अर्थ बनता है मोदी मरेगा, खेल खत्म। ये उसका अर्थ है, नहीं तो निकलवा लीजिएगा। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ इस बात को। और लेकिन आपकी तो नहीं थी सुनील जी, ठीक है, शब्द का उपयोग कहीं पर भी नहीं किया। ठीक है, क्या आपकी साइड से ठीक है, केदार कश्यप जी ने जो बयान दिया है उसको आप मर्यादित मानते हैं? फिर से मेरा यही सवाल है। ठीक है, उन्होंने गोंडी भाषा में बोला था, आपकी कौन सी भाषा थी? राहुल गांधी जी की तुलना भी तो फिर की गई है ना कि जीव से करना। देखिए, स्पष्ट रूप से आप भी समझदार हैं
केदार कश्यप जी ने इनके बयान का उल्लेख करते हुए प्रश्न खड़ा किया है कि आप कहते थे कि अमेठी से हमारा कुत्ता भी चुनाव जीत जाएगा, तो फिर आप क्यों छोड़ करके भाग गए? आपकी स्थिति बदतर हो गई है क्या? ये सीधा प्रश्न खड़ा किया है। ये जो जिस अहंकार की बात करते थे, 75 पार बोलते थे, ये अहंकार में बात करते थे, उसी अहंकार पे तो प्रश्न खड़ा किया हमारे आदिवासी नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के एक बड़े परिवार से आते हैं और बस्तर में उस परिवार का बोलबाला रहा है, तो वो प्रश्न खड़ा कर रहे तो जवाब दीजिए ना। सुनील जी, समय की कमी है, वंदना जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। देखिए वंदना जी, आपकी तरफ से अगर देखिए बयानबाजी हम देखें, चरणदास महंत जी की बयानबाजी देखें, पर्टिकुलरली उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही तंज कसा था। जो भी उनके द्वारा बयान दिया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था। कवासी लखमा जी की बात कर ले, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ही बयानबाजी की है। एक तरफ बीजेपी को अगर हम देख ले तो मोदी मैजिक, मोदी की गारंटी पर बीजेपी काम करती हुई नजर आ रही। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी के चेहरे से अब आपको डर सता रहा हो, क्योंकि बयानबाजी किसी एक ही पर्टिकुलर इंसान के लिए की जा रही है ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आपके लिए बार बार इस तरह की बयानबाजी दी जा रही है, तो क्या आप मोदी मैजिक को फेल कर पाएंगे इन बयानबाजियों से? बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही है। यदि नजर आ रही है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी नजर आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी पर हम नहीं बोले तो हम किसके ऊपर बोले भाई? यहाँ स्थानीय नेताओं का कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। और रही बात, यदि अपन बड़े नेताओं की बात करते हैं, वरिष्ठ नेताओं की बात करते हैं, तो वरिष्ठ नेताओं की भी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता उल्लेख नहीं करते, उनके बारे में बात नहीं करते। उन लोग भी बात करते सिर्फ मोदी के बारे में बात करते हैं। तो हम मोदी को नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे भाई? और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है सिर्फ विपक्ष के नेताओं को ऐसी बातें नहीं बोल रहे। अमर्यादित भाषा का प्रयोग तो किसानों के लिए भी बात करते हैं। किसानों को बोला जाता है भाई ये लोग खालिस्तानी है और ये लोग खालिस्तानी है, ये लोग आतंकवादी है। ऐसे शब्दों का प्रयोग तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे जो देश के अन्नदाता है उनके लिए प्रयोग करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कितना स्तरहीन बयानबाजी में उतर आई है, सत्ता में काबिज होने के लिए क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, हमारे देश की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। रही बात, यदि आपको वाकई में आप चाहते हैं मोदी जी ने काम किया है तो आपको उनके 10 साल के काम का जो किए हैं उसको जनता के सामने आपको रिपोर्ट कार्ड सौंपना चाहिए, आपको उस आधार पर वोट मांगना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी का ही चेहरा चुना है ना वंदना जी, ध्यान को भटकाने का काम किया जा रहा है। ठीक है, हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं, फिर उसमें क्यों गारंटी फेल नहीं हो पाई मोदी की? आप क्यों नहीं कर पाए? कहाँ चूक हो गई थी? देखिए, यदि विधानसभा चुनाव की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है। इसलिए आप वोटिंग परसेंट देखेंगे तो वोटिंग परसेंट में हमारी बिल्कुल भी गिरावट नहीं हुई है। ये अलग बात है कि आज हम मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठे हैं और मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठ करके हम जनता के जो मुद्दा है उसको उठाने का काम कर रहे हैं। और रही बात, आज देखेंगे कि देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कितनी संस्कारवान पार्टी है, इनकी भाषा मर्यादा से झलक रहा है। अरे संस्कार नाम की कुछ चीज है भी कि नहीं, ये जनता पूछ रही है। शराबी कांग्रेस को वोट देंगे बोल रही है, मुद्दा है। अरे मुद्दा उठाइए ना, अच्छे मुद्दे उठाइए, जनता के हित के मुद्दे उठाइए। अब आप तो शराबी कांग्रेस को वोट देंगे। के शर्मा जी से प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया ले लेती हूँ के शर्मा जी से। के शर्मा जी, देखिए साफ तौर पर देखा जा रहा है बयानबाजी अगर दोनों ही पार्टियों की देखी जाए तो कहीं ना कहीं अमर्यादित ही हम इसको कहेंगे, क्योंकि एक प्रतिष्ठित पद पे होकर इस तरह की बयानबाजी, शब्दों का फेरबदल जिस तरह से दोनों ही पार्टियां करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बयान के बाद ये कहती हुई नजर आती है कि भाषा पे नहीं जाएंगे, भाव पे जाएंगे। ठीक है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अगर देखिए कांग्रेस की बात करें, लगातार बयानबाजी जो की जा रही है मोदी जी को लेकर ही की जा रही है। इसके पहले भी हमने देखा था कि मोदी जी को लेकर चरणदास महंत जी ने बयानबाजी की। अब कवासी लखमा जी की बात कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए की गई। तो कहीं ना कहीं मोदी के इफेक्ट को कम करना चाहती है कांग्रेस इन बयानबाजियों से। निश्चित रूप से आज की चर्चा में भी ये बात आ रही है कि मोदी की गारंटी के दम पर, मोदी के कार्यों के आधार पर भाजपा चुनाव लड़ रही है, इसलिए जो कांग्रेस हमला कर रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार 2024 का चुनाव क्या नरेंद्र मोदी हाँ या नरेंद्र मोदी ना को लेकर के चुनाव हो रहा है। और दूसरी चीज है, इसमें जो विकास के जो मुख्य मुद्दे इस बार के चुनाव में कोई बड़ा ऐसा इशू नजर आ रहा है जो कि
जैसे विकसित भारत की बात करें या न्याय योजनाओं की बात करें, एक विकास की बात हो रही है और विश्वसनीयता की बात है। किस नेता पर किसके जनता का विश्वास है, इस पर ज्यादा केंद्रित होते जा रहे हैं। किसानों को लेकर या महिलाओं को लेकर, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन विषयों को लेकर चुनाव होगा कि जैसे 10 साल में मोदी ने क्या किया है, जनता संतुष्ट है कि नहीं है। चाहे राम मंदिर का हो, 370 का हो, या महंगाई का लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, क्या काम हुआ है कि नहीं हुआ है, ये तमाम विषय जो है केंद्रित हो रहा है। लेकिन के सेंटर में अब स्पष्ट होते जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ही सेंटर में है, क्योंकि विपक्ष की ओर से, इंडिया गठबंधन की ओर से भी लगातार उन्हीं पर हमला हो रहे हैं। और चेहरे, चूंकि पास इंडिया गठबंधन के बाद फिलहाल एक चेहरा नहीं तय हो पाया है, इसलिए मुद्दे महत्वपूर्ण है। जो कांग्रेस न्याय की गारंटी को लेकर जा रही है, उस पर जनता कितना विश्वास करती है। जी बिल्कुल के शर्मा जी, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और गारंटियां जिस तरह से दोनों ही पार्टियों की ओर से दी जा रही है, देखने वाली बात होगी कि अब जनता किस पर जाती है, किस पर विश्वास करती है और किन गारंटियों पर भरोसा करती है। चलिए फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इस चर्चा को मैं यही समाप्त करती हूँ। आप तीनों ही मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में शब्दों के बाढ़ लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं। माननीय नहीं मान रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये बाण कब तक चलेंगे, इन बाणों से घायल कौन होता है और क्या माननीय अब मान पाएंगे। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।